नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हमारी चर्चा मंगल का सिंह राशि में परिवर्तन और केतु के साथ युति जो विस्फोटक रूप बना रही है, इस पर चल रही है और ये आखिरी राशि है जिस पर हमें चर्चा करनी है। 10 नंबर मकर राशि, जिसके स्वामी शनि होते हैं, यह भूमि तत्व की होती है, ये चर स्वभाव की होती है। 10वां भाव काल पुरुष की कुंडली में हमें कर्म को दिखाती है और इसका प्रतीक चिन्ह मगरमच्छ होता है। अर्थात हमारा जीवन में कर्म इस प्रकार का होना चाहिए जैसे मगरमच्छ होता है, वह पानी में रहते हुए भी बिना किसी हलचल के अपने कर्म को अंजाम देता है। अर्थात हम भी अपने जीवन में जो भी कर्म करें उसमें हलचल नहीं होनी चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए, समय का सदुपयोग होना चाहिए और समय रहते कर्म करना चाहिए। किंतु आज वर्तमान समय में हम कर्म कम करते हैं और दिखावा ज़्यादा करते हैं। यही कारण है कि सभी लोग अपने अपने रूप में किसी न किसी रूप में परेशान हैं और इनके मकर राशि वालों के वर्तमान समय में अष्टम भाव में सिंह राशि में मंगल केतु की युति विस्फोटक रूप बना रही है और 8वां भाव हमारे छुपे हुए रहस्यों का होता है, अंधकार का होता है, हमारी अंदरूनी भावनाओं का होता है, गहराई का होता है और अचानक घटने वाली घटनाओं का होता है। और वहाँ पर केतु स्वयं अंदरूनी भावनाओं का है, अचानक घटनाओं का घटनाक्रम करने का कारकत्व रखता है। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि मकर लग्न राशि वालों के वर्तमान समय में अचानक से ऐसी घटनाएं होंगी जिसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्हें अचानक से उनके शत्रु सामने आ जाएंगे, अचानक से उनके परिवार में विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो सकती है, अचानक से उनके सुखों में परिवर्तन आ सकता है और एक ऐसा परिवर्तन जिसकी आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। अचानक से शत्रुओं के सामने आने से आपको अपनी बुद्धि और विवेक और ज्ञान छोटा नज़र आने लगेगा। आपको लगेगा कि इस समस्या से कैसे निकला जाए, क्योंकि समस्या बहुत छोटी होगी लेकिन उसके बावजूद भी आपको समाधान मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा होगा। ऐसी स्थिति में 8वां भाव जब जागृत हो जाता है तो हमें अधिक से अधिक अपनी साधना पर ध्यान देना चाहिए। अपनी ऊर्जा का उपयोग स्वयं के भीतर स्थित ज्ञान, स्वयं के भीतर स्थित आत्मा, उस परमात्मा, इस जीवन का वास्तविक कारण जानने में अपना ध्यान लगाना चाहिए और अपनी ऊर्जा का उपयोग उन्हीं चीज़ों में करना चाहिए जो हमें अपने जीवन की वास्तविकता को बता सके, समझा सके। अन्यथा जब ये अचानक से घटनाएं घटती है तो हमारा वाणी पे नियंत्रण नहीं रह पाता है, हमारी सोच विचार काम नहीं कर पाती है और हम उग्र होकर के अपनी उन दबी हुई इच्छाओं के प्रति एक्शन कर देते हैं और उस एक्शन के कारण हमारे विवाद हो जाते हैं और विवादों के कारण हमारे परिवार में, हमारे सुखों में, हमारे रिश्तों में करवाहट आ जाती है और जिसका परिणाम हमें दूरगामी भुगतना होता है। इसलिए इस समय वर्तमान समय में स्वयं पर नियंत्रण कीजिए, अधिक से अधिक साधना कीजिए, अधिक से अधिक स्वयं को जानने का प्रयत्न कीजिए, पूर्व में की गई गलतियों को स्वयं के द्वारा, पश्चाताप के द्वारा उसका निवारण कीजिए और बाहरी दुनिया से, परिवार से, सुखों से स्वयं को बहुत ही शांत और शीतल रखिए। जो है, जितना है वह पर्याप्त है
और की तमन्ना, और की अधिकता आपको नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें और स्वयं पर अधिक से अधिक ध्यान दें, अन्यथा स्वास्थ्य, रिश्ते, सुख सुविधा, धन सभी का नुकसान नज़र आ रहा है। इसलिए विशेष ध्यान से अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और सफल बनाएं। जय हिंद, जय भारत।